बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो डिक्लेरेशन है वो मैं पेश करता हूं आप लोगों के सामने। काफी मेहनत, मशक्कत और बहस मुबाहिसे के बाद ये एलामिया डिक्लेरेशन तैयार किया गया है और इस उम्मीद के साथ पेश करता हूं कि आप लोग इसे मंजूर भी करेंगे और इस पर अमल दरामद भी करेंगे जितना हिस्सा आप लोगों से मुताल्लिक़ है। ये सम्मेलन नंबर 1, ये सम्मेलन घोषणा करता है कि हम सब भारतीय एक कौम हैं। हमें धर्म, जात पात, रंग, नस्ल और संप्रदायों के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। जो लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे देश और राष्ट्र के बड़े दुश्मन हैं। हम इनकी साजिशों को कभी कामयाब सफल नहीं होने देंगे। ये इसलिए भी कह रहे हैं कि सफल नहीं होने देंगे कि यहाँ भारत बैठा है। नंबर 2, धर्म या राष्ट्रवाद के नाम पर निहत्थे और कमजोर लोगों को यक्का तुक्का घेर कर मारना, जलाना, मौत के घाट उतारना और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करके लोगों में डर पैदा करना बहुत घिनौना और नफरत भरा काम है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सब भारतीय नागरिक ऐसे लोगों से और उनकी मानवता विरोधी एक्टिविटीज से बेजारी, बेताल्लुकी का इजहार करते हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हैं। नंबर 3, जुल्म और अत्याचार के सामने मूक दर्शक बने रहना खुद में एक बड़ा अत्याचार है। इसलिए देश के किसी भी इलाके में होने वाले मानवता विरोधी वाकयात के खिलाफ आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, हुकूमत और प्रशासन को जगाना और उनकी पकड़ करना हम सब की साझी धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेवारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें हर तरह के बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, अत्याचार के खिलाफ विरोध, प्रदर्शन और संघर्ष करने वालों को ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि वो धैर्य, सहनशीलता, सब्र और इंसाफ की सीमाओं को न तोड़े। बदले और इंतकाम के बजाय सबके कल्याण और इंसाफ की स्थापना के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। हमारे मजहब और हमारे देश के संविधान की भी यही मांग है। अपने और अपने परिवार और पड़ोसियों को बचाव करना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस सिलसिले में पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और किसी भी हाल में बुज़दिली और कम हिम्मती का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, मुल्क के माहौल को पीसफुल बनाए रखने के लिए स्वामी जी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि इस जो 5वें पैराग्राफ में आपका साथ मिलेगा तो हम लोग ये जो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं उनका आराम से पराजित कर लेंगे। ये धार्मिक लोग यहाँ बैठे हैं। तो मुल्क के माहौल को पीसफुल बनाए रखने के लिए हर जिले और शहर में जमीयत सद्भावना मंच बनाए जाए। हमने जमीयत सद्भावना मंच बनाने की तजवीज रखी है। आप इसका नाम कुछ और रखना चाहेंगे, हम ओपन हैं, तैयार है इसके लिए। मिला जुला जो भी हो, पर काम मिला जुला होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अमन की बात करना मुसलमान ही क्यों अमन की बात है। ये सवाल दोस्त लोग उठाते हैं और अभी हजरत मौलाना अशरफ साहब ने इस पर बड़े अच्छे से रोशनी डाली कि मुसलमान क्यों अमन की बात करें। हम जो है ये दावा करते हैं और सच्चा दावा है कि मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है। तो जब ये हमारा देश है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। दूसरों के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालेंगे तो हम इसके लिए हक कुर्बानी देने को तैयार। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं। मुल्क के माहौल को पीसफुल बनाए रखने के लिए
हर जिले और हर शहर, बल्कि कहना चाहिए कि हर गांव में सद्भावना मंच बनाए जाएं, जिसमें हर वर्ग और हर धर्म के अमन पसंद नागरिकों को शामिल किया जाए। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, उर्दू वाला मैंने हटा दिया है, स्वामी जी आप जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, खास इरादे से कि हम सब लोग समझ सके इस बात को, हम हमारे दिल में जज्बात क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जिसमें हर वर्ग और हर धर्म के अमन पसंद नागरिकों को शामिल किया जाए। और इस मंच की तरफ से वक्त वक्त पर साझी मीटिंग और प्रोग्राम आयोजित किए जाए ताकि आपस में विश्वास की बहाली में मदद कर सके। मैंने आधा करके छोड़ दिया है, बढ़ाने का काम स्वामी जी आपका होगा, आपसे पहले इसीलिए पेश कर रहा हूं आपकी मौजूदगी में इसको। नंबर 6, यह सम्मेलन घोषणा करता है कि इस्लाम अमन शांति का धर्म है, मजहब है। इस्लाम तो अपने दुश्मनों के साथ न्याय का हुक्म देता है। एक तो हम यहां हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, जो दुश्मन है वो बाहर है, हम उनके साथ भी इस्लाम की ये शिक्षा है, पैगाम तालीम है कि अगर कोई दुश्मन भी हो हमारा, मसलन बेवकूफी की वजह से कोई हमें अपना दुश्मन समझ ले और दुश्मन समझ के दुश्मनी पर आमादा हो जाए, हम तो उसके दोस्त हैं, लेकिन वो बेचारा क्या कहते हैं, बुद्धि नहीं है उसके पास, तो मैं क्या करूं, उसकी बुद्धि नहीं, लेकिन उसके जवाब में उसके जैसा काम नहीं करना है। जैसे कि हजरत मौलाना अरशद साहब फरमा रहे थे कि बुज़दिली जुल्म बर्दाश्त करके, जुल्म मजलूम हो करके मर जाना इससे बेहतर है कि हम जालिम बन करके जिंदा रहेंगे। बड़ा स्टेटमेंट है। इस्लाम तो अपने दुश्मनों के साथ भी न्याय का हुक्म देता है। इस्लाम पूरी मानवता के लिए रहमत है। इस्लाम विरोधी ताकतें इस्लाम पर आतंकवाद, उग्रवाद और लिंग भेद का आरोप लगाकर भ्रम फैलाने का अभियान चला रही है। हालांकि आतंकवाद के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण दो टूक और वाज़ेह है। आतंकवाद का किसी उन्वान और उद्देश्य से हो, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ, यानी आतंकवाद को कितना भी बड़ा नाम दे दिया जाए, कुछ लोग जिहाद का भी नाम देते हैं, कुछ नाम दे दिया जाए, वो किसी भी उद्देश्य से हो, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ और निंदनीय है, काबिल मजम्मत है। इसलिए ये हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम के बारे में गलत धारणाओं को दूर करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप इसी सद्भाव और समाज की खुशहाली, हेल्थ और वेलफेयर जैसे कामों के जरिए इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। नंबर 7, 15 मिनट है हमारे पास, अभी तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, छोड़ दो इसे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। नंबर 7, यह सम्मेलन सेंट्रल और राज्य सरकारों से मॉब लिंचिंग के खिलाफ फौरन प्रभावी और सख्त कानून बनाने की मांग करता है, जिसमें अपराधियों को कड़ी सजा देने के साथ पुलिस और प्रशासन के आला ओहदेदारों को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। नंबर 8, हम तमाम इस्लामी मसलकों, फिरकों और दुनिया के सभी धर्मों और समाजी संस्थाओं को दावत देते हैं कि वो अपराध, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, यौन शोषण, कन्या भ्रूण हत्या और दूसरे गैर अखलाकी रीति रिवाजों को मिटाने और मानवता के निर्माण के लिए आपस में सहयोग करें। नंबर 9, हम समाज की प्रताड़ित औरतों, दलितों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। नंबर 10, इतिहास के इस अहम मोड़ पर जबकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और उसके मुकाबले में धरती का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, वायलेंस, प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल कैलामिटीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हम आपसी मतभेदों और जात पात में उलझे हुए। हालांकि ऐसी सिचुएशन में इस तरह की सोच का कोई स्थान नहीं। हम ये संकल्प करते हैं कि साझा मामलों में तमाम धर्मों, संप्रदायों और जातों के इत्तेहाद, यूनिटी के जरिए एक नए मुस्तकबिल की ताबूत डालने की कोशिश करेंगे, जो हरे भरे और पीसफुल कल यानी फ्यूचर की गारंटी। नंबर 11, खुशहाल और एकता में बंधे भारत का सपना अलग अलग विचारधाराओं, फिरकों और धर्मों के दरमियान
मिलाप और आपसी भाईचारे से ही साकार हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम किसी तरह के भेदभाव के बगैर हर शख्स को और हर जगह साफ सुथरे, सरसब्ज और खुशहाल भविष्य प्रदान कराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। लिहाजा हम संकल्प करते हैं, अहद करते हैं कि एकजुट होकर अपने आलूदा और सुकड़ते हुए पानी के भंडारों की बहाली, अपने जंगलों, शहरों और देहातों को बचाने के लिए पेड़ लगाने की मुहिम चलाएं। पानी की बचत शुरू हो रहा है। 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2 दिन ऋषिकेश से शुरू होगा, स्वामी जी के आश्रम से। ऋषिकेश से शुरू होगा और देवबंद तक आएगा। मिलकर के काम करेंगे। पानी की बचत और वाटर स्टोरेज के लिए तमाम जरूरी तरीके अपनाकर हर इंसान को पानी, सफाई और सेहत के साधन मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। पानी की बचत के बारे में, दरख्त लगाने के बारे में इस्लाम में, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए मैं उनका जिक्र करना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बीच में से मैं हट जाता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें।